एक मोहलत मिलता है कि कंट्रोल जेड के जरिए से जैसे कोई भी गलत काम से हो जाए तो आप उनको एक नंबर कंट्रोल जेड के जरिए से बैक जा सकते हैं पीछे की ओर। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लिखना नहीं था या ऐप लिखा गया है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये क्या होगा, वापस चलता जाएगा। फिर चाहूंगा नहीं उसे लाना था तो कंट्रोल जेड दोबारा दबा दीजिए तो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस अंडू का यही काम था। इसके अलावा कट कॉपी, ये सब आप लोग बहुत जमाने से जानते ही हैं। कट के जरिए से क्या कर सकते हैं, मौजूदा जगह से खत्म करके किसी और जगह पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह कॉपी कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, कॉपी में है कि मौजूदा जगह पर रहते हुए आप उस टेक्स्ट को या जो भी चीज कॉपी कर रहे हैं आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और पेस्ट स्पेशल और पेस्ट दोनों का काम है। पेस्ट स्पेशल ये एक दूसरे प्रोग्राम वगैरह से कोई फाइल वगैरह लाने के लिए, लेकिन इसका यूज होता नहीं है क्योंकि आप सारा काम इस पेस्ट के जरिए से कर सकते हैं। तो इसको फिर स्पेशल बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम आपका इस कंट्रोल वी के जरिए से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डुप्लीकेट से हमारा रहा था, हम इसको डुप्लीकेट को देख लेते हैं। डुप्लीकेट क्या है कि जैसे आप इसके अंदर कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के कई सारे आप बनाना चाहते हैं। जैसे हम बना करके देखते हैं, ये आपको लेबल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप मदरसे में पढ़ते हो या कोई भी ऐसा कि आप कहीं कोरियर लगा रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि फ्रॉम में जो होता है वो तो आपका सब में एक ही पता होगा। जैसे 100 जगह पे भेजना, 50 जगह पे भेजना हो आपको, तो आपका पता तो एक ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इस लेबल के अंदर आप अपना पता डाल देंगे। तो मैं अभी पता नहीं, बल्कि एक किताब के ऊपर यहाँ दारुल में बच्चे दारुल में जो है बच्चे लोग ये सब लगाते हैं मदरसे, तो वही सारी चीजें हम करके देख लेते हैं। कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर में कर लेते हैं। इसके अलावा अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसमें पहले से क्या करें, अब क्लास का नाम लिख लेते हैं जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। जैसे दौरा हदीस में शिफ्ट 7 से अब इसके ऊपर हमजा लगाना है तो ये शिफ्ट 7 के जरिए से आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे दौरा हदीस के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा हमजा। अब जिनके पास पढ़ते हैं उनका नाम लिख देंगे। और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे। जब आप बनाएंगे ना तो आप साइज लेकर के भी बना सकते हैं कि जैसे हम जिस जगह पे चिपकाना चाह रहे हैं, जिस जगह पे इसको लगाना चाह रहे हैं उसका साइज क्या है, वो सारी साइज अगर आप देख लेंगे। तो मैं इसको पहले सबको क्या करता हूँ 17 कर देता हूँ, एंटर। और यहाँ से लाइन स्पेसिंग पहले 23 कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, इसमें जो है और भी छुपा है कि थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इस बुखारी शरीफ को सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज हम क्या कर देते हैं, फॉन्ट कर देते हैं बॉम्बे ब्लैक, ताकि थोड़ा ये मोटा हो जाए। ठीक है, और बस काफी। अब इन सबको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आउटलाइन दे देते हैं और यहाँ से आप 5 ले सकें, 5 डाल देंगे। ठीक है,
तो ये थोड़ा उतना मजेदार नहीं है, तो आप कोई अच्छा वाला ले लेते हैं। और यहाँ से हम 4 ही रखते हैं, 5 ज्यादा हो जाए तो 4, ठीक है। और इनका लाइन स्पेस थोड़ा आप कम भी कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करके सही से, तो हम यहाँ 22 कर देते हैं, इसको बड़ा हमारा मेटर छूना है तो वो छूना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बना लिया आपने, तो अब हम चाह रहे हैं क्या, हमारे पास कई किताबें तो जिसमें कई किताबें पढ़ाई जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, इनका जो है ना कई सारे कॉपी बना लेते हैं, और सिर्फ उसमें क्या चेंज करना है, हमें किताब का नाम और उस्ताद का नाम चेंज करना है, और ये सारी सेटिंग तो बराबर ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी का कई कॉपी डुप्लीकेट बना लेंगे, सिर्फ उसमें नाम चेंज करते चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट में चले जाएगा, और यहाँ डुप्लीकेट, इसके जरिए से आप डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, इसका कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ आपको आ रहा है डुप्लीकेट में रॉ किसे कहा जाता है, आप लोग बहुत जमाने से जानते आ रहे होंगे कि आपका जो इस तरह में आता है वो रॉ कहलाता है, और ऊपर से नीचे की ओर जो आता है वो लंबाई में। तो अब जैसे मैं यहाँ रॉ में 2 ही रहने दूंगा, रॉ में मैं 6 डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कॉलम में मैं 2 डाल देता हूँ, कॉलम में मुझको 2 ही चाहिए और रॉ 6 चाहिए, यानी कि इस तरह में 6 चाहिए और ऊपर से नीचे में 2 चाहिए। और ये जो है ना स्पेसिंग, कॉलम दोनों रॉ और कॉलम के दरमियान में फासला, यानी कि जो बॉक्स बनेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से 0.2 कर देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये देखिए इसको हम थोड़ा दरमियान में कर लेते हैं। एरो की के जरिए से तो समझ में आ गया ना कि अब इसमें सब जिसका नाम चेंज करना है, किताब का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से किताब का नाम, उस्ताद का नाम चेंज करना है तो उस्ताद का नाम कर सकते हैं। बाकी ये दोनों तो आपका वैसे ही रहेगा, तो सेटिंग सारी वैसे ही रहेगी, सिर्फ उसमें आपको नाम चेंज करना है। तो डुप्लीकेट की जरूरत कब पड़ती है, जब एक ही जैसे आपको कई चाहिए, तो आप एक ही पेज पे कई सारे बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कि ये हमने मदरसे के लिए बनाया, आप कोई लेबल वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये तैयार कर सकते हैं। लेबल का क्या साइज है वो साइज आपको मालूम होना चाहिए, आप उसमें लिख करके आप डुप्लीकेट कमांड के जरिए से आप ये बना सकते हैं। अब वो जो स्पेसिंग था, ये देखिए इन दोनों बॉक्सों के दरमियान में जो ये फासला है, ये वो फासला था स्पेसिंग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो उतनी कोई मुश्किल चीज नहीं। तो पहले तो आप ये वाली सेल सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए से क्या कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं किसी को और रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल आल्ट जैसे हम जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इसके शुरू में हम थोड़ा सा फासला छोड़, और यहाँ से इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, आप पेन में आके इंटर। अब समझ लीजिए ये फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए से, मिसाल के तौर पे किसी भी अल्फाज को आप खोजना हो, जैसे कोई ऐसा लफ्ज लिखा गया हो, आप चाह रहे हैं कि वहां वो लफ्ज नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे कोई और लफ्ज होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कासमी है, हम चाह रहे हैं नहीं कासमी की जगह पर, इमाम इजाज साहब कासमी नहीं नदवी है, हम चाह रहे हैं क्या कासमी की जगह पे नदवी हो। तो अब नदवी को चेंज करना, अभी
एक एक करके आपको सब में चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। इस तरह करके आप ढूंढते रहेंगे, तो इस तरह में आपका बहुत वक्त लगेगा। अब ये तो एक ही पेज है तो आसानी के साथ ढूंढ भी लेंगे थोड़ा वक्त लगा के, लेकिन अगर हो आपके 500 सफा, फिर उस वक्त क्या करेंगे आप? 1-2 महीना लग जाएगा आपको एक एक लाइन को करके खोजने में। तो सिर्फ फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए से ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी और इजी तरीके से। तो हम फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। उसके अलावा जैसे देखिए, अब किसी भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड टेक्स्ट, यानी कि किस लिखावट की टेक्स्ट को आप क्या ढूंढना चाहते हैं, जिसको ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे जो है ना बिल्कुल आप सेम लिखावट के साथ डालेगा। जैसे कासमी, आप अलिफ और उसके बाद दरमियान में जो है ना कासमी के दरमियान में स्पेस नहीं लगाया गया है, तो इन सब चीज का भी ख्याल रखिएगा तभी जाके ये सपोर्ट करेगा। तो मैं यहाँ कासमी लिख देता हूँ क्योंकि मैं कासमी को ढूंढना चाह रहा हूँ, तो हमें कासमी लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, फाइंड नेक्स्ट। पहले हम यहाँ कहाँ से ढूंढना चाह रहे हैं, फ्रॉम बिगनिंग यानी शुरू से ढूंढना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वो सिलेक्ट हो गया जिसको हम ढूंढना चाह रहे थे। अब इसी तरह इसके बाद कहाँ पे हम इसी तरह नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां रहेगा वो उसको सिलेक्ट करता चला जाएगा। अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए आपको मालूम हो जा रहा है कहाँ कहाँ, तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने शुरू में रख देना, यहाँ हम चाहते हैं कि रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जैसे मैं शुरू में चले जाता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, तो अब ये शुरू में, अब मैं चाह रहा हूँ क्या ये कासमी को नदवी कर देना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये रिप्लेस विथ यानी कि किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे बदलना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं नदवी से बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नदवी लिख दिया। उसके अलावा शुरू से मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पे बार बार आपको टिक लगाना पड़ेगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमें अभी क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस एंड फाइंड। ये क्या करेगा, जो सेलेक्ट है उसको बदल देगा और आगे वाला जो रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए इसी तरह, ये तो तरीका है क्या है एक एक करके करने का। लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे मेरे पास कोई किताब है, ये किताब है समझ लीजिए, इसके अंदर 100 सफाते 200 सफा जो भी हो, अब जितनी भी जगह जो है ना कासमी लिखा हुआ है मौलाना एजाज साहब के साथ, यानी ये जो कासमी है जितनी भी रहेगी किताब के अंदर सब पे काम करेगा। ये मौलाना एजाज साहब के साथ खास नहीं है, जहां भी रहेगा कासमी वो इसको चेंज कर देगा। तो जहां भी हमारी किताब के अंदर कासमी है हम चाहते हैं इसको चेंज करना, ठीक है। किससे चेंज करना, नदवी से। अब चाहते हैं पूरे किताब में जितना भी हो सब एक ही मर्तबा में हो जाए, तो आप यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा सब में चेंज हो जाए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ और ओके कर दूं, अब ये देखिए अब आपको इस फाइल के अंदर कहीं भी आपको कासमी नहीं मिलेगा। ये देखो जी, अब यहाँ देखिए जो हमने चेंज किया है यहाँ भी नदवी दिख रहा होगा। अब जहां जहां देखेंगे इसने क्या किया है, पहले आपको ढूंढ के दिखाया, आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ करके देख सकते हैं, या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके अलावा टॉप फर्स्ट, ये कोई अहम चीज नहीं है, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं एक मतलब, या गैर अहम चीज को छोड़ दिया जाए, ऐसी जरूरत नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है बस उसी के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, जो भी किताब लिखना चाहते हैं, जिस किताब में भी काम करना चाहते हैं, जिन चीज की भी जरूरत पड़ेगी किताब के अंदर सारा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंड टू बैक के जरिए से क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सेंड टू बैक के जरिए से बॉक्स को आप पीछे भेज सकते हैं। तो आप जैसे मैं क्या चाहता हूँ इसके अंदर एक वाटर मार्क लगाना, जैसे आप किताब वगैरह के अंदर देखते होंगे कि जिनका किताब रहता है ना वो यहाँ वाटर मार्क लगा देते हैं अंदर ताकि इसको कोई कॉपी ना कर सके। तो अब अगर वैसा चाहते हैं कि वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आप वाटर मार्क भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ मैं जो भी इसके अंदर डालना चाहता हूँ वो लिख लूंगा।
सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल है। अब जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लीजिएगा। अब इसको हम सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या चाह रहे हैं, इसमें वाटर मार्क के तौर पे लगाना, तो आप क्या करेंगे, इस पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो आपकी लिखावट है बॉक्स को। उसके बाद आप एडिट में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेंड टू बैक। ये आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम जैसे सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया है, ये उसके पीछे जा चुका है। लेकिन क्या है, जैसे देखिए पीछे तो चला जा चुका है, लेकिन इसका कलर भी इतना डार्क हो रहा, और उसका आपका जो लिखावट है, आपकी जो लिखावट है वो भी वही सेम कलर हो रहा है। तो ये मिक्स हो जा रहा है, इसमें आपको क्या है, हर्फ छुप जा रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके हर्फ को जो है ना आप चेंज कर देंगे, इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो पहले आप बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको ऊपर कर लेंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे। अब जैसे इसके अंदर हमें चेंजिंग करनी है, तो चेंजिंग करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप कलर चेंज कर लेंगे, हम यहाँ ग्रे रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक, ठीक है। तो ये थोड़ा तिरछा रहता है, अगर आप फिर तिरछा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह क्लिक करके नहीं होगा, ठीक है। दायरा बना करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जब ये आपका सेंड टू बैक हुआ रहेगा तो आपको दायरा बना करके सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। अब इसको कितना तिरछा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं, जैसे मैं 45 डिग्री रखना चाहता हूँ तो मैं इतना कर लूंगा, तो आप इस तरह कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड टू बैक, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसका कलर आप और हल्का करना चाहते हैं तो हम और कलर वगैरह भी बना सकते हैं, वो भी देखेंगे बाद में। यहाँ डिफाइन कलर के जरिए से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, ये तो आप जानेंगे कि ये जो नीचे गया हुआ इसको ऊपर लाने के लिए, सेंड टू बैक यानी कि भेजना पीछे की ओर, ब्रिंग टू फ्रंट लाना सामने। तो आप इसको सामने ला सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए से। इसके अलावा यहाँ से लॉक गाइड के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, गाइड में लॉक लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे लेटर पैड वगैरह जो होता है, तो उसका जो आप क्या करते हैं, उसमें ऊपर एक तो मदरसे का नाम वगैरह रहता है, जिससे उसकी डिजाइनिंग वगैरह रहती है, तो वो आमतौर से 2.5 इंच में होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो लिखावट रहती है, देखते हैं कि दालूम वगैरह से जो निकलता है वो कंप्यूटर की लिखावट रहती है। तो ऐसा नहीं कि वो डिजाइन के साथ पूरा एक ही साथ निकलता है, ऐसा नहीं होता है। लेटर पैड पहले ही बना हुआ रहता है, सिर्फ उस पर लिखावट अलग से छापा जाता है। तो आप कंप्यूटर के जरिए से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करते हैं कि हम चाहेंगे गाइडलाइन लगाना। ऐसे तो इन पेज के अंदर गाइड की बहुत कमी जरूरत पड़ती है, गाइडलाइन की। कोरल वगैरह के अंदर तो ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ ज्यादा बॉक्स वगैरह का काम होता है। यहाँ बहुत सी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। तो जैसे ही आप गाइडलाइन कहाँ से लाएंगे, ये जो आपको रूलर दिखता है, ये जो आपको दिख रहा होगा रूलर, इसी के जरिए से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अब ऊपर से लाना चाह रहे हैं तो इस तरह आएगा, और इस तरह चाहते हैं लंबाई में तो इस तरह आएगा। तो ये समझ में आ गया कि आप यहाँ से गाइडलाइन कहाँ से लाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ क्या, यहाँ से जो है ना 2.5 इंच 3 इंच छोड़ करके उसके बाद मैं गाइडलाइन लगा दूं, ताकि जब भी मैं लेटर पैड प्रिंट करूंगा, जब भी सेटिंग करूं, तो मैं उसके बाद से ही लिखूं, मुझे बार बार नापने की जरूरत ना पड़े, हिसाब लगाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ और उस बॉक्स को मैं साइज दे देता हूँ कितना, 3 इंच उसकी लंबाई। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और 3 इंच इसको दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये 3 इंच हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर से इसको ला करके यहाँ पे ये लगा दिया कि अब हमें अंदाजा हो गया कि जब भी आप काम करेंगे यहाँ से करेंगे। तो अब क्या ये गाइडलाइन ला चुके हैं, अब इस गाइडलाइन को तो कोई भी हटा सकता है, कोई भी फाइल खोला अब हटा देगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। कभी उसने ऐसा कर दिया, आप प्रिंट करेंगे तो आप सोचेंगे कि हमने तो यहाँ 3 इंच पे था, लेकिन ये 3 इंच से कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी सेटिंग को बिगाड़ दे।
तो अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर लॉक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लॉक गाइड्स पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, इस गाइड में लॉक लग चुका है। अब इसको कितना भी उठाएंगे तो ये नहीं उठने का, ठीक है। तो इसके जरिए से आप गाइड में क्या कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी एडिटर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अब उसी लॉक पे क्लिक कर देंगे तो वो लॉक खुल जाएगा। जैसे अभी ये लॉक लगा हुआ है, उठ नहीं रहा है, तो अब यहाँ एडिट में जाएंगे और इसी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये चेक हट जाएगा, इसका लॉक हट चुका है। अब इसको आप आसानी से पकड़ करके यहाँ खत्म कर देंगे, ठीक है। ये बात थी जो कि आपको समझ में आई। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा नीचे पे, अब मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। इसको एक कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर एक और बनाते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Alt+C। ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, इसको अरबी वाले फॉन्ट में चेंज कर देते हैं, बॉम्बे ब्लैक। स्टोरी एडिटर क्या है इसको समझते हैं। पहले हम इन दोनों के फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब जैसे देखिए ये उर्दू वाला फॉन्ट है, अब मैं एरो की के जरिए से इधर उधर जा रहा हूँ तो देखिए मोहम्मद पूरा एक लफ्ज है, लेकिन उसमें कितना मोहम्मद 4 हर्फ से बना हुआ है। अब हर्फ के दरमियान में जैसे यहाँ एजाज लिखा हुआ है, ये एजाज जो है ना जिम के साथ नहीं था, सा के साथ था, एजाज। अब ये जिम के साथ हो गया। अगर मैं चाहूँ क्या दरमियान में पहुंचना तो पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अरबी वाले में जाऊँ पहुंचूं तो ये देखिए यहाँ तो आप आसानी के साथ पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, जैसे आप अरबी फॉन्ट में तो आप ये जिम को मिटा करके जा लिख सकते हैं, तो आसानी के साथ हो गया। लेकिन उर्दू में आपको क्या करना होगा, पहले इसको काटना होगा, उसके बाद ही आप जाकर के क्या कर पाएंगे, आप इसको काट करके उसके बाद लिख पाएंगे, तब जाकर के होगा। तो इस स्टोरी एडिटर के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको दोबारा से वही उसके अपनी हालत पर डाल दूं। अब जैसे देखिए स्टोरी एडिटर क्या है, स्टोरी एडिटर उर्दू टेक्स्ट को भी जो है ना आप उसमें दरमियान में जा सकते हैं उसके हर्फ में। जैसे देखिए स्टोरी एडिटर पे हमने क्या किया, तो ये अरबी फॉन्ट की तरह कर दिया इसने। अब आप हर हर्फ के दरमियान में जा सकते हैं, ये देखिए। अब जैसे यहाँ कंप्यूटर लिखना था तो आप यहाँ पाकू काट करके बा डाल सकते हैं। इसी तरह एजाज जिम से नहीं था, जा से था, तो आप यहाँ जिम को काट करके जा लिख सकते हैं। उसके अलावा दोबारा से इसका शॉर्टकट क्या अर्थ था, अब दोबारा क्लिक करेंगे तो उसी पे हो जाएगा। ये कभी कभी आपसे धोखे से हो सकता है, तो आप परेशान नहीं होएगा। जैसे कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा दिखेगा अरबी फॉन्ट में सब छोटा छोटा दिख रहा है, आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज करेंगे ना तो वो फॉन्ट चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। फॉन्ट भी बड़ा करेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अरबी फॉन्ट उर्दू फॉन्ट के अंदर, उर्दू लिखावट के अंदर दरमियान में कर्सर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर धोखे से किसी का हो जाता है इस तरह तो घबराना नहीं है, बल्कि एक सेटिंग है जो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टोरी एडिटर के जरिए से खत्म कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, तो ये बता देना जरूरी समझा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डिलीट पेज। डिलीट पेज क्या है, जैसे मैं इन सबको, हमारे इसके अंदर कितने 8 पेजेस हैं। जैसे समझिए दारुल के अंदर अभी समझिए कि मजमून मकाला वगैरह लिखवाया गया था, उसमें कितने सफात लिखने थे, 8 सफात लिखने थे, तो 4 लिखने थे। अब हमने लिख दिया है 8, हमने कितना लिख रहा, 8 लिख रखा है। अब 8 तो मांगा नहीं उन्होंने, अगर 8 लेके जाए तो भी नंबर कम हो सकता है, या कहेंगे बच्चा कुछ ज्यादा एडवांस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 4 मांगा था और हम ले जा रहे हैं 8। तो किसी ने बताया कि 8 पेज को कम करवा लो, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा क्या पैराग्राफ है जिसको हटाया जा सके। तो समझ लीजिए आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा पैराग्राफ हटाने के लायक है, क्योंकि आपको 4 सफा बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आखिर तक जो भी है सबको डिलीट कर देंगे, तो आपके 4 सफा तो बच गए। देखिए यहाँ जो है अभी कितने पेजेस बचा, कितना मीटर बचा हुआ आपका, 3 ही पेज के अंदर मीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको कितने पेजेस दिख रहे होंगे, 8 पेजेस। अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये 8 पेजेस निकलेगा,
ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे या पीडीएफ बनाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि इसका जो है ना एक्स्ट्रा पेज जो है ना 3 के अलावा जितने भी पेजेस हैं सबको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आप कर्सर अगले पेज में भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पेज पे जाएंगे और यहाँ से कि कहाँ से आप कहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ 4 से कहाँ तक 8 तक, तो यहाँ फ्रॉम में 4 डालें और टू कहाँ तक इसमें हम 8 डालते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ओके। अब ये आपसे पूछेगा कि आप सच में आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कह दीजिए ओके बस। तो ये क्या हुआ, जैसे देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया पहले आपको 8 दिख रहा तो आप 3 दिख रहा है। इसका शॉर्टकट क्या है, 8 दबाते हुए आप डिलीट दबाएंगे ना तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं पेज को डिलीट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। इसके अलावा प्रेफरेंस में एप्लीकेशन, इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन यानी कि इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना कुछ अंदर की सेटिंग होती है आप उसको थोड़ा बहुत तब्दील कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको दिख रहा होगा क्या आपके इस लेफ्ट साइड में, अगर आप देखिए लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट में खत्म हो रहा है, यानी कि शुरू तो ये इधर से है और खत्म इधर की ओर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं राइट टू लेफ्ट हो जाए, इधर से शुरू हो और इधर खत्म हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह, अगर आपको इस तरह अच्छा दिखने में लगता है तो आप इस तरह रख लेंगे। लेकिन हम लोग शुरू ही से इधर देखते आ रहे हैं तो हम लोग की आदत हो चुकी है उधर ही देखने की, तो हम उधर ही रखते हैं। इसका क्या तरीका था, एक तो यहाँ प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ एप्लीकेशन, इसका शॉर्टकट क्या है Alt F11। और एक तरीका क्या है, ये जो आपको टूल बार के नीचे जो खाली जगह है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज आ जाएगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एरो की मूवमेंट, एरो की मूवमेंट यहाँ क्या है, एरो की मूवमेंट जैसे आप कोई बॉक्स वगैरह ले जाते हैं, मैंने ये कोई बॉक्स बनाया ठीक है, जी ये क्लास 8:30 बजे होती है वहाँ। अब एरो की मूवमेंट का मतलब है कि जैसे ये बॉक्स है, अब एरो की के जरिए से आप किधर ले जाना, कितना ले जाना चाह रहे हैं, कितने फासले से जा रहा है। जैसे हम कहीं भी ले जा रहे हैं, जैसे मैं इसको इधर सटा दूं, अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना थोड़ा इधर फासले से रखूं इतना, तो कितनी मरतबा दबाने से जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वही मूवमेंट है, एक जगह से उठकर के दूसरी जगह जा रहा है, एरो की दबा रहे हैं तो ये वही फासला बता रहे हैं यहाँ, जिसको आप यहाँ तय कर सकते हैं। क्या है यहाँ 0.039। अब इसको जैसे अभी हमने कई मरतबा दबाया तो यहाँ पहुंचा है ना, आप इसको एक मरतबा में या 2 मरतबा में पहुंचा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ 0.5 कर देता हूँ। उसके बाद देखिए टाइम खत्म हो गया 10 मिनट। अब जैसे देखिए आप सिर्फ एक मरतबा क्लिक करेंगे ना तो ये कितना आधे इंच के फासले से दूरी होगा, तो ये कितना फासले से इसको मूव कराना चाहते हैं। ये आप लोग कोरल के अंदर भी देखे होंगे कि एरो की के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, वहां नच डिस्टेंस के नाम से था शायद क्या आप याद हो, आप इसके जरिए से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या पिच कंट्रोल, ये था आपका डायरेक्ट 0.039 ये हमने रहने। अब इसके अलावा विथ कंट्रोल, आप विथ कंट्रोल में कितना चाहते हैं, ये ऊपर जो है ना कितना 0.039 है, ये ज्यादा होगा जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग थी। इसके अलावा कंट्रोल के साथ काम करते हैं ना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हो, अब ऐसा चाहते हैं तो उतना ही रख लेंगे। अगर इसमें आप चाहते हैं कि नहीं हम कंट्रोल के साथ क्या चाहते हैं 1 इंच के फासले से ये क्या हो मूव हो, तो हम यहाँ 1 डाल देंगे और इंटर करते हैं। अब जैसे देखिए मैं इसको यहाँ लगा दूं, अगर कंट्रोल के साथ करूं तो ये देखिए समझ में आ रहा है, ये वही एरो की मूवमेंट है। आप एरो की के जरिए से कितने फासले की दूरी से उसको रखना चाहते हैं, तो ये कितना था जितना था उतने 0.04 ठीक है इतने रहने देंगे। और यहाँ ये टेक्स्ट बिलो इसमें इतना ही रहने देंगे। इसके अलावा ये पिक्चर, ये क्या चीज है इसको देख लेते हैं हम, कभी कभी ये परेशानियां हमारे साथ हो जाती है तो इसको देखना जरूरी है। अब जैसे देखिए इसके अंदर कोई पिक्चर लेते हैं आप, जैसे इसमें ये पिक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन कभी आप चाहते हैं क्या हमने जो इसके अंदर कोई पिक्चर ऐसा लगाया हम चाहते हैं किसी को ना दिखाना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस पे टिक लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको क्या
इमेज का लोकेशन दिखाएगा आपको। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये धोखे से हो जाए सेटिंग, या कोई और कर दिया हो, आप चाह रहे हो देखना नहीं दिखे, तो आप सेटिंग वहीं से कर सकते हैं। तो इसी के जरिए से अगर आप पिक्चर को छुपाना चाहते हैं तो पिक्चर छुपा भी सकते हैं, और कभी धोखे से लग जाए तो आप यहाँ से इसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं माउस के राइट बटन को दबाता हूँ तो ये जूम हो जाता है, फिर दबाता हूँ तो ये छोटा हो जाता है। ये वही वाली सेटिंग है। आप इसके जरिए से क्या करना चाहते हैं, ये राइट बटन यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या चाहते हैं कि जैसे आप माउस के राइट बटन को दबाए तो जूम चाहते हैं, कितना जूम चाहते हैं तो वो नंबर यहाँ डालते हैं। इसमें दो सेटिंग आती है, एक फ्लोटिंग मेनू, ये जब आप इन पेज इंस्टॉल करेंगे उस वक्त ये वाली सेटिंग आएगी, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली सेटिंग आएगी। यहाँ पे कितना जूम चाहते हैं, पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉपी कर पेस्ट, तो ये सारी चीजें जो आप देख ही चुके हैं, तो हम इधर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आप जूम वाली सेटिंग रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये आसानी होती है, कॉपी पेस्ट तो हम शॉर्टकट के जरिए से कर ही लेते हैं, तो हम जूम करना चाहते हैं तो माउस के जरिए से करते हैं। अब कितना जूम चाहते हैं, आमतौर से 150 रखते हैं हम लोग, तो आप 150 रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गाइड कलर, यहाँ मार्जिन में ये जो कलर दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन के बगल में एक लाइनिंग दिख रही होगी जो आपको हल्का ग्रे कलर में दिख रहा होगा। इसके अलावा ये यूजर है जो आप गाइडलाइन में लेते हैं। इसके अलावा कॉलम, जब आप पेज लेते हैं तो उस वक्त जो कॉलम रहता है तो ये कलर में रहता है, चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस कलर से हमें तो कोई फायदा नहीं है, ये तो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट, ये क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। ये टाइम ज्यादा हो गया आप लोगों का, अजान का वक्त हो चुका है। ठीक है, तो बस आज के लिए आप लोग इतने रखिए, हम इसको जो है ना दोबारा से देखेंगे।